शिका, कल्पना कीजिए कि कुछ चोरी हो गया और आरोप आप पे लग गया। ओके। तो आप आरोपी हुए या आरोपित? आइए जानते हैं हिंदी की पाठशाला में। नमस्कार। हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर से हमारे शिक्षक बनकर हमें हिंदी पढ़ाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी कमलेश कमल जी। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपका और हिंदी पाठशाला के सभी श्रोता दर्शकों का अभिनंदन। कमलेश जी, आपने सीरीज में हमें इतने सारे शब्दों के बारे में बताया है और हमेशा हमारे दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि आप किन शब्दों के बारे में आने वाले सेगमेंट में बताएंगे। आज दो शब्द जिनके बारे में मैं पूछना चाहती हूं वो है आरोप और आक्षेप। कभी भी कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो कभी हम ये कहते हैं कि उस व्यक्ति पर ये आरोप लगा है, कभी कोई कहता है कि उस पर आक्षेप लगा है। तो इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर क्या है? आइए इन दोनों शब्दों को देखते हैं। जी देखिए, आरोप शब्द है और एक दूसरा शब्द हमने लिया आक्षेप। पहली बात तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आरोप से बने हुए दो शब्दों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, तो एक मिनट में मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। एक शब्द है आरोपी, एक है आरोपित। आरोपित वह व्यक्ति है जिस पर आरोप लगा है जी, कई बार, और आरोपी वह व्यक्ति है जो आरोप लगाता है। आरोप शब्द जो है यह इसका अर्थ है किसी चीज पर कुछ मढ़ना, कुछ चढ़ाना। जी जैसे दोषारोपण, तो दोष किसी चीज के ऊपर चढ़ा देना। जी, तो आरोप का अर्थ क्या हुआ? चढ़ाना, मढ़ना, गढ़ना। इसको हम आरोप कहते हैं। लेकिन ऐसा समझिएगा कि आरोप शब्द जब भी कह रहे हैं तो एक पर दूसरे को हम चढ़ाते हैं, मुलम्मा चढ़ा दिया, या यूं कहें कि थोपना। अब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है, इसका मतलब जैसे कोई दोष लगा है, तो वह पहले तो वह उस व्यक्ति की एक अलग छवि थी। अब उसको हमने पेंट कर दिया, मढ़ दिया, गढ़ दिया उसके ऊपर एक चीज। ठीक है, उस व्यक्ति ने क्राइम किया है, उसने उसे गोली मारी। अब से पहले जो उसकी छवि थी उस पर एक सबसे बड़ी छवि क्या हो गई? उसने पैसे चुराए। तो पूरी तरह से उसकी एक छवि पर एक दूसरी छवि चढ़ी। यह है आरोप। आरोप सिद्ध हो जाएगा तब तो वह अलग हो जाएगा। जी। लेकिन हमने आरोप लगाया, जिसने कहा वह व्यक्ति आरोपी, जिस व्यक्ति के बारे में कहा वह एक्यूजर है। और एक्यूज्ड कौन है? जिस पर कहा गया कि उसने गोली मारी। तो जिस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है वह आरोपित है। जी। पुलिस आरोपित को गिरफ्तार करती है, आरोपी को नहीं। जी। अब आइए, आरोप में समझ में आ गया जी कि किसी व्यक्ति पर कोई दूसरी छवि गढ़ दी गई। बिल्कुल। आइए आक्षेप को समझते हैं। आक्षेप में छेप शब्द है, छिप धातु से बना है, फेंकने के लिए प्रयोग होता है, इसलिए प्रक्षेपास्त्र फेंक के मारते थे। प्रक्षिप्त तो छेपना जो है ना। तो अब देखिए, आक्षेप किसी पर हमने कुछ फेंका। आक्षेप आ और छिप से बना हुआ, मतलब हम श्योर नहीं है खुद अभी कि उसने ऐसा बस किया है। देखिए, आरोप में तो मढ़ ही दिया, उसको पेंट ही कर दिया, गढ़ ही दिया, मढ़ दिया, गढ़ दिया, चढ़ा दिया एकदम से। तो आरोप बड़ा शब्द है जी। गहराई देखिए उसमें जी। एकदम पेंट कर दिया उसको हमने। आक्षेप में खाली यह है कि हमने उसकी तरफ कुछ शब्द फेंके। जी। भाई तुमने ये काम ठीक, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम सहयोग नहीं कर रहे हो, तुम हमारी टीम में हो तो हो, लेकिन तुम ठीक से यार कोऑपरेटिव नहीं हो, तुम टीम मेंबर नहीं हो, तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो। उसकी तरफ कुछ फेंका है हमने। जी। यह भी निगेटिव है। लेकिन आरोप में जिस तरह से उस पर मढ़ दिया था, गढ़ दिया था, चढ़ा दिया था, मतलब आरोप की अपेक्षा में अगर कहें तो ये एक हल्का शब्द है। हल्का शब्द है, एकदम सही आपने कहा कि आरोप की तुलना में आक्षेप में हमने उस व्यक्ति की ओर कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो उसकी इमेज को थोड़ा सा टार्निश कर सकता है। लेकिन आरोप में बिल्कुल चढ़ाई दिया उस पर, यहाँ पे आक्षेप लगा है, आरोप से कम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को इन सभी शब्दों के बीच के अंतर को समझाया। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो अगर घर में बच्चा पढ़ाई कर रहा है लेकिन माँ बाप उसे ये कह दे कि तुम पढ़ते नहीं हो तो ये आक्षेप है। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई गलत काम आपने नहीं किया लेकिन तब भी कोई बोले कि आपने ये किया है, तो ये साफ साफ आरोप है। इसी के साथ इस सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी मॉर्निंग शो।